हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोमिनेटर्स में मैं राहुल हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है। तो फ्रेंड, इसी की कड़ी में हमारे साथ एक सर है जो अभी इंटरव्यू देकर निकले हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा रहा, इनकी यूपी पीसीएस में अभी तक की जर्नी कैसी रही और इन्होंने अपना प्रिपरेशन वगैरह कैसे किया और क्या किया, खास करके पीटी की प्रिपरेशन कैसे किया। तो सर, सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहले ये जानेंगे कि आपका इंटरव्यू कैसा गया और आज का माहौल कैसा था इंटरव्यू में आपका। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया और काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड था, सविता अग्रवाल मैम का बोर्ड था। क्वेश्चन अच्छे थे, कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं थे, डिस्कशन मोड में थे वो मेरे साथ तो हमेशा, तो अच्छा था। तो सर, ये यूपी पीसीएस में आपका कौन सा अटेम्प्ट था और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ये तीसरा अटैम्प्ट है। 2020 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, 2 नंबर से रह गया था। 21 में मेरा सिलेक्शन हुआ है और 22 में ये वाला तीसरा अटैम्प्ट। जी। तो सर, 21 में आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है? असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। तो सर, यहाँ पे यूपी पीसीएस में आपका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। तो सर, जानेंगे कि आपका क्वेश्चन आज से इंटरव्यू में कैसे, किस सेगमेंट से ज़्यादा पूछा गया है, किस मतलब करंट बेसिस या फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट बेसिस या फिर जीएस वगैरह से रिलेटेड? ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड थे। सर, कुछ क्वेश्चन बता पाए एंथ्रोपोलॉजी? जैसे पहला क्वेश्चन था कि आप एंथ्रोपोलॉजी का इस्तेमाल पुलिस महकमे में कैसे कर सकते हैं। दूसरा सवाल था कि एंथ्रोपोलॉजी का नॉलेज लगा के ये बताइए कि अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया कैसे जुड़े हुए थे। और तीसरा सवाल ये था कि अफ्रीका में, एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मानव थे उस एक साथ। सर, करंट अफेयर वगैरह से कोई क्वेश्चन? 1-2 सवाल थे, मुझे आते नहीं थे यार, पता नहीं था। गैसो हॉल करके कुछ पूछा था उन्होंने, प्रधानमंत्री ने गैसो हॉल करके कुछ लॉन्च किया है, तो मैंने कहा माफ कीजिए। बजट और वगैरह से कोई नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं था, लेकिन बच्चों तो पूछे जा रहे हैं बजट के बारे में। यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन सर कोई? हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि आपको छठ पूजा का आयोजन करवाना है, तो आप अपने एसडीएम एक ज़िले के, तो कैसे एसडीएम एक तहसील के तो कैसे करेंगे जी। ये सवाल थे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। और सर, कोई जीएस से रिलेटेड पोर्शन से, मतलब जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह से कोई? मेरे से नहीं थे यार क्वेश्चन, मेरे से कोई ऐसे स्पेसिफिक। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि पीटी अभी है मई में ही, और लास्ट मोमेंट पे बच्चे ऐसा क्या पढ़े, जैसे मतलब खास करके जीएस और करंट अफेयर्स, जिससे उनका पीटी क्लियर हो जाए इस बार का? यार, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मध्यकाल या मिडिल हिस्ट्री से क्या क्या सवाल पूछते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से कौन से एरियाज़ हैं जिनसे सवाल आते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पता चल जाते हैं। पॉलिटी में जैसे आर्टिकल पूछते हैं, आर्टिकल भी क्लोज पूछेंगे कि 149 क्या है, 152 क्या है ना, तो वो आपको रटे होने चाहिए। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाता है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए कौन सी मैगजीन वगैरह पढ़े लास्ट मोमेंट पे? तो सर, अभी भी 2 महीने हैं, तो इन बिटवीन क्या आप ऐसा पढ़ लिया जाए जिससे मतलब पीटी का जो भी करंट अफेयर आता है वो क्लियर रहे? यार, एक विजन आईएएस की आती है पीटी 365 जी, बच्चे वो पढ़ सकते हैं, आनी स्टार्ट हो गई है शायद। वो बात होती तो यूपीएससी के लिए है, बट यूपी पीसीएस के लिए पढ़ सकते हो आप। वन लाइनर करंट अफेयर जो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि हाँ ये हुआ तो क्या था, ये था वो था, है ना, इस टाइप के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल। कौन से चैनल फॉलो करते हैं, कुछ बताओ? एक आईएएस पीसीएस फैक्ट्री करके है। हाँ, वो दीपक सर हैं, वो बड़ा अच्छा करंट अफेयर्स का आपको 1 महीने की एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, उसका प्रिंट आउट करा सकते हैं। और सर, मेंस वगैरह के लिए कहीं से आपने कोचिंग वगैरह की थी या फिर सेल्फ स्टडीज? या मैंने एंथ्रोपोलॉजी के लिए तो काफ़ी प्रिपरेशन की थी दिल्ली रह के 6 महीने। उसके बाद जीएस की तो कोई कोचिंग नहीं ली ऐसे खासकर, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह ये सब तो लगाई थी कोचिंग्स। और सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि कभी कभी अगर तैयारी में लो फेसेस जब आता था आपको, तो कैसे उसको टैकल करते थे, और भी जो भी हमारे व्यूअर्स देखेंगे उनको क्या सजेस्ट करें? यार, यही है कि आपको ना एक धुन सी होनी चाहिए। एक टाइम के बाद ना आपको पता नहीं चलना चाहिए कि आप तैयारी, ज़िंदगी आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। तो लो फेस तो आते ही हैं, ये तो होता ही है बहुत ज़्यादा लो फेजेस। आपके किसी टेस्ट में मार्क्स कम नहीं आए, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री क्लियर नहीं होने पे तो खासकर बहुत ज़्यादा निराशाएं छा जाती हैं। तो ये लंबा प्रोसेस है एक, है ना, एक लंबा प्रोसेस है। इसमें बस आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें। अगर प्री क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे करंट अफेयर तैयार नहीं थे, मेरा हिस्ट्री पोर्शन वीक था। तो सेल्फ एनालिसिस के थ्रू आप उसको ना, ज़्यादा इमोशंस में ना जाएं। इमोशंस आते हैं, बिल्कुल आपको रोकते ही हैं, बट आप इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके 10-15 दिन ब्रेक लेके, निराशा होने पे ब्रेक लें और दोबारा से एनालाइज करके तैयारी करें। दोबारा से वो सेम चीज़ तैयारी ना करें। मान लीजिए 2021 में मान लीजिए कि मेरा ऑप्शनल वीक था सपोज़, है ना, तो मुझे पता है कि भाई मेरे ऑप्शनल मार्क्स कम आए,
तो अब मुझे ये नहीं होना चाहिए ना कि मैं 2022 के तैयारी में जीएसई पढ़ रहा हूँ, मुझे ऑप्शनल पढ़ना है, ऑप्शनल पे खास ध्यान देना है, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ लगानी है, उस पर और मेहनत करनी है। तो आप अपने जो वीक एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए चलें, वीक को स्ट्रॉन्ग बनाएं और स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग रहने दें। जी। तो सर मैं जैसा कि ये ऑप्शनल हट गया है उस पर क्या आपके कमेंट रहेंगे, क्योंकि खास करके ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चे ये डिबेट करते थे कि उनको मार्क्स कम मिलते हैं, उनका सिलेक्शन कम होता है। हालांकि आप तो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम और एंथ्रोपोलॉजी से, तो उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन खास करके ह्यूमैनिटी के बच्चों के इसमें डिबेट रहता है, तो उस पर आपका क्या राय है? यार ये बड़ा जहाँ तक मुझे लगता है कि देखो, मेरा पर्सनल मैं कहूँ तो मेरा तो ऑप्शनल तैयार था, तो मेरे लिए तो नुकसान ही है। बट कंपटीशन की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कंपटीशन तो सेम ही रहेगा। हाल 2021 में तो ऐसा नहीं देखा गया है कि ज़्यादा मार्क्स मिले हों साइंस सब्जेक्ट को या ऑप्शनल, या फिर हिस्ट्री वाले बच्चों को कम मिले हों। सिलेक्शन हिस्ट्री वालों का भी हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी वालों का भी हुआ है, साइंस वालों का भी हुआ है। कंपटीशन में कहीं ना कहीं तो सेम रहेगा। और हाँ, ये है कि जो बस 20-30-40 मार्क का जो एकदम से डिफरेंस आ जाता था वो हट जाएगा इस चीज़ में, बिल्कुल। तो फ़ायदा तो रहेगा ही कि कंपटीशन फेयर रहेगा ऑप्शनल हटने से। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स की तरफ से, हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपको परिणाम के लिए। आपका किसी बड़े पद पे चयन हो, हम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स।